शांतपुर नाम का एक छोटा, खूबसूरत और शांत कस्बा था। गली गली में पेड़, मिट्टी की खुशबू और लोगों के बीच अपनापन। इसी कस्बे में रहता था एक मेहनती और सीधा साधा लड़का, राजू। राजू रोज सुबह 4 बजे उठकर सबसे पहले चूल्हा जलाता, फिर आलू उबालता, मसाले पीसता और बड़ी प्यार से समोसे तैयार करता। उसके समोसे का स्वाद अलग था, क्योंकि वो हमेशा ताज़ा तेल, ताज़ा मसालों से समोसा तैयारी करता था। लेकिन यही उसकी परेशानी भी थी, क्योंकि ताज़ा तेल और अच्छे मसाले महंगे आते थे और उसकी कमाई कम हो जाती थी। बाजार में एक और दुकान थी, लालच सिंह की। उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। लोग दूर दूर से उसके पास आते थे, क्योंकि उसके समोसे देखने में बड़े सुंदर और कुरकुरे लगते थे। लेकिन हकीकत ये थी, वह पुराना तेल, रंग मिलाया हुआ मसाला और कई तरह की मिलावट करता था। राजू चुपचाप सब देखता था, मगर कभी उसकी बुराई नहीं करता। वह सोचता, क्यों ना मैं भी लालच सिंह की तरह मिलावट का सामान इस्तेमाल करूं? पर उसको उसके पिता की बात याद आ जाती थी कि ईश्वर के घर में देर है, लेकिन अंधेर नहीं। लेकिन दिन ब दिन उसके ग्राहक और कम होते जा रहे थे। अब तो घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया था। एक शाम जब राजू अपना ठेला लेकर घर पहुंचा, उसकी पत्नी चुपचाप बैठी थी। रसोई में बस 2 आलू और थोड़ी सी दाल ही बची थी। पत्नी बोली, राजू, कब तक ऐसे चलेगा? इतनी मेहनत करते हो फिर भी खाली हाथ लौटते हो। बच्चों के लिए दूध भी नहीं बचा है घर में। इतना कहकर उसकी आंखें भर आईं। राजू ने उसे दिलासा दिया। देखना, एक दिन किस्मत बदल जाएगी। पत्नी बोली, कल अगर पैसे लेकर नहीं आए तो मैं बच्चों को मायके ले जाऊंगी। मैं भूखे बच्चे नहीं देख सकती। राजू के दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अगले दिन राजू जल्दी ही बाजार पहुंच गया। सुबह से शाम, धूप से छांव, छांव से अंधेरा। लेकिन उसके ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आया। पास वाले लालच सिंह के ठेले पर भीड़ उमड़ी रहती थी। कभी-कभी उसके कर्मचारी तंज कसकर बोलते, अरे राजू भाई, ताज़ा तेल से कोई दुकान चलती है क्या? तुम तो बस घर साफ रखो, पेट हम भर देंगे। राजू बस मुस्कुरा के रह जाता। शाम को बाजार बंद होने के बाद राजू कुछ पैसे मांगने शेरू के पास पहुंचा और बोला, भाई कुछ पैसे दे दो, 2 दिन में लौटा दूंगा। शेरूलाल ने ताना मारते हुए कहा, अरे राजू, अब आया ना असली औकात पर। तुम जैसे गरीबों को उधार देकर मैंने क्या कमाना है? जाओ यहाँ से। पीछे बैठे लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। राजू का चेहरा शर्म से झुक गया। आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन राजू फिर अपनी दुकान पर बैठा था। ठीक तभी एक बड़ी चमचमाती एसयूवी बाजार में आई और सबका ध्यान उसकी तरफ गया। दरवाज़ा खुला और बाहर उतरा एक हैंडसम सूट बूट वाला आदमी, मृगांक सेठ, शहर का करोड़पति बिजनेसमैन। सभी दुकानदार उसके आगे पीछे घूमने लगे। लालच सिंह के दिमाग में तो जैसे घंटी बज गई। आज तो मेरा दिन बन गया। इतना बड़ा सेठ आएगा तो मेरे समोसे ही खाएगा। लेकिन होता इसका बिल्कुल उल्टा। सेठ सीधा राजू के ठेले की तरफ बढ़ा। लोग हैरान थे, राजू खुद भी हैरान था। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, पहचानते हो मुझे? राजू ने हकलाते हुए कहा, नहीं साहब। मैं वही हूँ जो पिछले हफ्ते तुम्हारे ठेले पर फटे कपड़ों में समोसे खाने आया था। राजू दंग रह गया। सेठ बोला, मैंने जानबूझकर भिखारी जैसा रूप लिया था। मैं जानना चाहता था कि कौन दुकानदार गरीबों के साथ कैसा व्यवहार करता है। तुमने मुझे प्यार से खिलाया, सबसे ताज़ा समोसा दिया और 1 रुपए भी नहीं लिए थे। लेकिन बाकी दुकानदारों ने मुझे डांटा, भगाया या खराब खाना दिया। राजू सुनकर भावुक हो गया। फिर सेठ बोला, मैं एक नया फूड ब्रांड शुरू कर रहा हूँ, शांतपुर हेल्दी स्नैक्स, और मुझे एक ईमानदार पार्टनर चाहिए था।
सभी लोग कान खड़े कर सुनने लगे। मैंने पूरे बाजार में देखा, सिर्फ तुम अकेले ऐसे हो जो मिलावट नहीं करते, इसलिए मैं तुम में निवेश करना चाहता हूँ। सुनते ही राजू की आंखों से आंसू बह निकले। सेठ ने वहीं पर चेकबुक निकाली और राजू के हाथ में 5 लाख रुपए का चेक रख दिया। बाजार वाले हक्का बक्का रह गए। लालच सिंह तो गुस्से से लाल हो गया। कुछ ही दिनों में राजू की पुरानी जगह पर एक सुंदर चमचमाती दुकान तैयार हो गई। राजू समोसा हाउस पावर्ड बाय शांतपुर स्नैक्स। दुकान में चमकता हुआ नया किचन, साफ सुथरे बर्तन, बढ़िया ताज़ा तेल और स्पेशल मसाला जो राजू की रेसिपी थी। राजू का आत्मविश्वास भी बढ़ चुका था। दूसरे ही दिन दुकान खुली और पहले दिन से ही दुकान पर भीड़ लगने लगी। शहर में चर्चा फैल गई। राजू के समोसे खाए हैं क्या? बिल्कुल घर जैसा शुद्ध। लोग लाइन में खड़े हो रहे थे। इधर लालच सिंह की दुकान पर ग्राहक कम होने लगे। लोग शिकायत करने लगे, तेल बदबू मार रहा है, पेट दर्द हो गया। कुछ ही दिनों में स्वास्थ्य विभाग ने दुकान की जांच की और दुकान पर ताला लगवा दिया। लालच सिंह पछताता रह गया। राजू अब सिर्फ कस्बे में नहीं, पूरे जिले में मशहूर हो चुका था। उसकी दुकान के बाहर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। कुछ महीनों में उसने बाइक खरीदी, बच्चों को अच्छे स्कूल में डाला, पत्नी के लिए सोने का गहना लिया और 2 मजदूर भी रख लिए। सेठ ने उसकी दुकान को कई और जगह खोलने का प्लान भी बना लिया। राजू अब करोड़पति बन चुका था, लेकिन उसने अपना स्वभाव नहीं बदला। वो अभी भी पहले दिन जैसा सरल, सम्मान देने वाला इंसान ही रहा। ईश्वर के घर में देर है, लेकिन अंधेर नहीं। मिलावट और लालच से सफलता मिल सकती है, पर वो थोड़े दिनों की होती है। ईमानदारी और मेहनत ही लंबा साथ देती है और इंसान को सच में बड़ा बनाती है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देगा।